बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगी कि 1 साल से कम उम्र बच्चों को शहद क्यों नहीं दिया जाता है। डॉक्टर जो है वो मना करते हैं कि 1 साल से कम उम्र बच्चों को जो है वो शहद ना दें। तो इसकी क्या वजह है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बेसिकली शहद जो है वो एक बैक्टीरिया की वजह से ईज़िली कंटेमिनेट हो सकता है। तो उसका नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो होता है वो मोस्टली धूल मिट्टी वगैरह में पाया जाता है और हमारे कारपेट और जो है फ्लोर वगैरह पे भी ये मौजूद होता है। लेकिन ये बैक्टीरिया जो है वो मोस्टली मतलब 1 साल से कम उम्र बच्चों को ही अटैक करता है। क्यों? क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो बहुत इमेच्योर होता है, प्रॉपर डेवलप नहीं होता। तो जिसकी वजह से ईज़िली छोटा बच्चा जो है वो उसमें ये इलनेस हो जाती है। तो ये बैक्टीरिया जो है बेसिकली ये एक इलनेस जो है वो प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है इन्फेंट बोट्यूलिज्म। तो ये इन्फेंट बोट्यूलिज्म एक ऐसा जहर होता है जो बच्चे की बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो 1 साल से ज़्यादा के बच्चे होते हैं या फिर एडल्ट होते हैं तो उनमें ये इलनेस नहीं होती है। अगर ये ऐसा बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बॉडी में इंटर भी हो जाता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना मेच्योर और डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वो इस बैक्टीरिया को ईज़िली हमारी बॉडी से निकाल फेंकता है और हमारे लिए जो है वो ये इन्फेंट बोटुलिज्म जैसी इलनेस जो है वो हार्मलेस होती है। हम पर जो है वह इसका कोई असर नहीं होता। तो क्या क्या अलामात ज़ाहिर होती हैं इन्फेंट बोटुलिज्म में? तो उसमें सबसे पहले जो पेरेंट्स नोटिस करते हैं वो है कॉन्स्टिपेशन। बच्चा बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है। इसके अलावा उसके जो मसल्स होते हैं, मतलब जो चबी फेस का बेबी होता है, मतलब उसका फेस भरा हुआ होता है, तो उसके जो है वो फेशियल मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। उसका फेस जो है वो फ्लैट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा उसको रोना, मतलब रोना भी नहीं आता, बच्चा इतना वीक हो जाता है, उसको रोने में भी जो है वो तकलीफ़ होती है। उसके मसल्स जो होते हैं, मतलब बाजू, उसकी टांगें, उसकी गर्दन, उसमें जो है वो शदीद पेन महसूस होता है उसको। इसके अलावा उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और निगलने में भी बहुत मसला होता है। बहुत ज़्यादा बच्चा ड्रूलिंग करता है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स से जो है वो जो है आसानी हो जाती है डॉक्टर को डायग्नोस करने में। तो फिर इसके अलावा जो है वो डॉक्टर अगर ज़रूरी होता है तो फिर उसको टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट होता है या फिर स्टूल टेस्ट होता है। उसके ज़रिए जो है वो उस बैक्टीरिया का पता चलता है। उसके बाद इसकी क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होती है, तो इसमें जो बच्चे को जो है फ़ौरन हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है। उसको आईसीयू तक में ले जाना पड़ता है बच्चे को, क्योंकि उसकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है इस बैक्टीरिया के वजह से, क्योंकि ये जहर प्रोड्यूस कर रहा है उसके बॉडी में। तो क्या होता है फिर, अगर वो ये बैक्टीरिया उस लंग्स पर अगर उसकी इफ़ेक्ट करेगा तो उसको फ़ौरन जो है वो बच्चे को वेंटिलेटर पर भी ले जाना पड़ता है ताकि उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके कुछ कुछ हफ्तों के लिए, जब तक वो प्रॉपर कवर नहीं हो जाता। इसके अलावा बच्चे को जो है वो एंटी टॉक्सिन लगाया जाता है इंट्रावेनसली, जिसका नाम होता है इम्यून ग्लोबुलिन इंट्रावेनस, जिसको BIG IV भी कहते हैं। तो उसके ज़रिए जो है वो बच्चा जो है वो जल्दी रिकवर होता है। यही कोशिश होती है कि बच्चा जल्द से रिकवर हो जाए और हॉस्पिटल में कम से कम जो है वो टाइम गुजारे। इसके अलावा कैसे हम बच्चे को बचा सकते हैं इस बीमारी से या प्रिवेंट कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि उसे शहद से दूर रखें बिल्कुल भी, और कोई भी प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं वो बच्चे को नहीं खिलाएं। छोटे बच्चे को वैसे भी 6 महीने से कम बच्चे को जो है वो कुछ भी नहीं देना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड वगैरह फूड तो मना ही होता है उसे। इसके अलावा जो 6 मंथ्स से छोटे बच्चे होते हैं तो उनको वाटर भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि पानी भी उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। वाटर की बच्चे को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला ही इनफ होता है उसको हाइड्रेट रखने के लिए, उसकी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। तो वाटर जो है वो सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वो भी डेंजरस हो सकता है बच्चे के लिए, क्योंकि अगर बच्चे को आप पानी पिला देंगे तो क्या होगा, उसकी जो किडनी होती है वो तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स को उसकी बॉडी से फ्लश आउट कर देगी। तो ये इसकी वजह से ड्राउजीनेस, इरिटेबिलिटी और जो है वो वीकनेस प्रोड्यूस हो सकती है बच्चे में, जो कि छोटे बच्चे के लिए ये तमाम जो है वो इलनेस भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। एज अ फार्मासिस्ट मैं आपको एडवाइस देती चलूँ कि
बच्चे को हमेशा मदर फीड पे रखें, उसको फॉर्मूला भी नहीं दें। जहाँ तक मुमकिन हो सके, पॉसिबल हो सके तो उसको 2 साल तक कम से कम जो है वो बच्चे को मदर फीड कराएं, उसका हक भी है। और जो इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया बॉटल के ज़रिए बच्चे तक इंटर होते हैं बच्चे की बॉडी में, तो उससे जो है वो बहुत ज़्यादा बचा जा सकता है। जो बच्चे जो हैं बॉटल या फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुआ है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है, उनका जो स्टमक होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तरह तरह की प्रॉब्लम रोज़मर्रा जो है वो कोई ना कोई मसले मसाइल रहते हैं, बच्चे को मुसलसल वॉमिटिंग का इशू रहता है, बच्चा जो है वो प्रॉपर मिल्क को जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता फॉर्मूला के। तो मदर के जो मिल्क में जो है वो तमाम ग़िज़ाइयत मौजूद होती है, बच्चे को डेवलप होने में, उसकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद करते हैं। और मदर फीड में ऐसी एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं जो बच्चे के इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। तो जो बच्चा मदर फीड पे रहता है 2 साल तक, तो उस बच्चे में जो है वो बीमारियां, इन्फेक्शन, इस तरह की तमाम मसले मसाइल जो हैं वो कमी पाए जाते हैं, स्टमक के इश्यूज़। तो ये तमाम मसले मसाइल से जो है वो बच्चा बच सकता है। ख़ासकर फॉर्मूला जो है वो अवॉइड करना चाहिए, जहाँ तक मुमकिन हो सके बच्चे को जो है वो फॉर्मूला मिल्क नहीं पिलाएं। और जब बच्चा 6 मंथ तक हो जाए तो उसको फ़ौरन जो है वो आप सॉलिड फूड नहीं दें, उसको सेमी सॉलिड फूड की तरफ लेके जाएं, मतलब लिक्विड फॉर्म में जो है वो। और कोशिश करें कि उसको जो है वो घर का खाना दें, सेरेलैक अवॉइड करें, क्योंकि सेरेलैक में इस तरह के इस किस्म के एडिटिव डले हुए होते हैं जो बच्चे को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। उसमें फूड इन्हेंसर डाला होता है। तो जो बच्चा सेरेलैक खाता है, तो एक स्टडी के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ, जो बच्चा सेरेलैक खाता है तो वो जो है वो उसमें फूड इन्हेंसर की वजह से उसे सिर्फ सेरेलैक ही अच्छा लगता है, और कोई दूसरे किस्म के जो है वो नेचुरल फूड को जो है वो बच्चा अवॉइड करता है, वो नहीं खाता, उसे पसंद नहीं आता। तो जब भी आप कोशिश करें तो कोशिश करें कि आप सेरेलैक को अवॉइड करें और नेचुरल चीज़ों को से ज़्यादा बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि जो है वो उसके अंदर उसके बोन्स, उसकी ग्रोथ में और उसकी जो है वो इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके नेचुरल फूड खाने से। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।